अप्रैल 2019, ये वो दिन था जब मैंने अपनी हाई पेइंग जॉब छोड़ दी। पर ये क्यों छोड़ी थी, इसको जानने के लिए आपको मेरी बैक स्टोरी समझनी पड़ेगी। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पीछे 2006 में, ये वो समय था जब मैं VFX सीख रहा था और मेरा एक गोल था कि मुझे कनाडा जाना है और वहाँ पे जाके VFX में एक आर्टिस्ट बनना है, एक बहुत बढ़िया जॉब करनी है, बहुत पैसा कमाना है। 2007-8 का आपको रिसेशन याद है? ये वो समय था जब मेरा VFX कंप्लीट हो चुका था, मेरा सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो चुका था। लेकिन जो कंपनियाँ 40-40, 500-500 इस तरह की वैकेंसीज़ निकाल रही थी, वो सारी कंपनियाँ अब लोगों को वापस निकाल रही है। रिसेशन आ गया है। अब हम एकदम फ्रेशर निकले हुए क्या करेंगे? तो मैं वापस घर आ गया। तो वो टाइम था जब मैं बहुत डिप्रेस था, क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, एक VFX आर्टिस्ट बनूं, मैं क्रिएटिव काम करूं। लेकिन वो सपना टूट गया था। तो मैं वापस से घर आ गया। घर आने के बाद में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली। उस अपॉर्चुनिटी में मुझे एक ग्राफिक डिज़ाइनर बनना था। HTML मैंने कॉलेज में पढ़ी थी, उससे पहले कभी नहीं पढ़ी थी। तो मैंने HTML एक दिन थोड़ा सा पढ़ा और इंटरव्यू देने चला गया। इंटरव्यू क्रैक किया और आप मानेंगे नहीं, इंटरव्यू क्रैक करने के तीसरे दिन मुझे मेरा मेन प्रोजेक्ट मिल गया। लेकिन उसमें भी एक बड़ी चीज़ थी। मेरी पहली सैलरी जो मुझे हाथ में मिली थी वो थी 500 रुपये। कैन यू बिलीव इट? एक्चुअली सैलरी तो थी 4,500 रुपये, लेकिन हमें 4,000 रुपये एज ए सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता था। तो वो 4,000 सिक्योरिटी मेरे पास तो थी नहीं, मैं तो जॉबलेस था। तो अब कैसे देंगे? तो मैंने अपनी सैलरी में से ही वो 4,000 उनको बोला कि आप एज ए डिपॉजिट काट लो। तो पहली सैलरी मेरे हाथ में जो आई थी वो थी 500 रुपये, जस्ट 500 रुपये। कोई बात नहीं, ये मेरी स्टार्टिंग थी। मैं काम करने लगा। जैसे मैंने आपको बताया, तीसरे ही दिन मुझे मेरा मेन प्रोजेक्ट मिल गया। वो कैसे मिला था? क्योंकि मैंने अपने जो सीनियर थे, मेरे जो टीम लीड थे, उनको मेरी स्किल्स बताई। क्योंकि मैं VFX पहले से कर रहा था, तो मुझे क्रिएटिविटी के बारे में पता था, किस तरह से चीज़ों को क्रिएट करना है। बट मुझे HTML के बारे में नहीं पता था। तो मैं रात दिन पढ़ा, 3 दिन के अंदर मैंने वो स्किल सेट बनाई अपनी और पहली वेबसाइट पे काम चालू कर दिया। मेरे टीम लीडर बहुत खुश हुए। उन्होंने मुझे थर्ड डे ही सिट्रस करके एक बहुत बड़ा होटल्स का ग्रुप था, उसकी वेबसाइट हैंड ओवर कर दी। मैं शॉक भी था और एक्साइटेड भी था कि कैसे एक फ्रेशर जिसको सिर्फ 3 दिन की ट्रेनिंग मिली है, वो एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम कर सकता है। बट थैंक्स मेरे टीम लीडर की कि उन्होंने मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज़ देखी और मैं शुरू हो गया। तो जो वेबसाइट का काम हम जब कर रहे थे, तो उसके अंदर साउंड इंटीग्रेशन करना था। साउंड इंटीग्रेशन मुझे आता नहीं था, तो मैंने गूगल से चेक किया कैसे करते हैं। तो मुझे वहाँ पता चला जावास्क्रिप्ट भी कोई चीज़ होती है। अब मैंने जावास्क्रिप्ट भी थोड़ी सी पढ़ी, उसको मॉडिफाई किया, लगाया और साउंड चल गया। बड़ा मज़ा आ गया। तो ये मुझे लगा कि सिर्फ क्रिएटिव जॉब VFX में नहीं होती है, आप किसी भी फील्ड के अंदर क्रिएटिविटी दिखा सकते हो। तो मैंने वहीं से अपनी जर्नी शुरू कर दी। अब करते करते दिन बीतते गए, 1 साल बीत गया, 1.5 साल बीत गया। मुझे अब थोड़ा HTML के अंदर कॉन्फिडेंस आने लगा, क्योंकि मैं अच्छी वेबसाइट्स बना रहा था। कि तभी ऑफिस पॉलिटिक्स चालू हुई। आप जानते हैं ना, जब कोई स्टार बॉर्न होता है या फिर किसी को फेम मिलना चालू होता है, तो बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ भी साथ में आते हैं। उस समय हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर थे, उन्होंने एक गेम खेला मेरे साथ। उन्होंने एक ऐसा क्लाइंट मुझे दिया जो पूरी कंपनी के अंदर बदनाम था। उस क्लाइंट को किसी का काम अच्छा नहीं लगता था। वो कोड के हर स्टेप में जाके चेक करता था कि आपने कोड कैसे किया है। उसको सिर्फ आउटपुट से मतलब नहीं था, उसको ये भी चाहिए था कि आपने कोड कैसे किया है, क्या आपने उस क्वालिटी से किया है या जस्ट कॉपी पेस्ट कर दिया है। और उन्होंने उठा के वो प्रोजेक्ट मुझे दे दिया, क्योंकि जितने मेरे सीनियर्स थे उन सभी ने मना कर दिया था कि नहीं, इसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस ख़राब हो जाएगी, ये किसी और को दे दो। तो उस समय एक ईजी टारगेट मैं ही था, तो मुझे वो प्रोजेक्ट दे दिया गया। अब मैंने उसे एज ए चैलेंज एक्सेप्ट किया। मैंने देखा कि क्या दूसरे लोग उसमें गलतियां कर रहे हैं, क्योंकि उस क्लाइंट के जो फीडबैक आ रहे थे वो मेल्स थी। तो उन लोगों से मैंने वो मेल्स पढ़ी और मुझे एक पैटर्न समझ में आया कि उसको क्या क्वालिटी चाहिए। मैं लग गया, मैंने सेम क्वालिटी से चीज़ें डिलीवर करना शुरू कर दिया। एंड यू वोंट बिलीव, नेक्स्ट ईमेल जो आया वो एप्रिसिएशन का आया। पहला एप्रिसिएशन का ईमेल उस क्लाइंट की तरफ से। हमारे जो CEO थे बड़े खुश हुए, उन्होंने मुझे कैबिन में बुलाया, कॉन्ग्रेचुलेट किया
और कहा कि यस यू हैड डिड इट वेरी वेल। और वहाँ से एक बूस्ट मिला, एक मोटिवेशनल बूस्ट मिला कि हाँ, अच्छे से अगर काम करेंगे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब क्योंकि मैं बूस्टेड था तो उस कंपनी के अंदर मोबाइल ऐप्स का काम भी चालू हुआ। मैं UI UX टर्म उस समय नहीं जानता था, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में आने लग गई थी कि एक्सपीरियंसेस कैसे इम्प्रूव करते हैं। तो मैंने कहा ओके, अगर मोबाइल ऐप्स पे कोई काम नहीं करना चाहता, क्योंकि मोस्टली सब लोग अपने कंफर्ट जोन में थे, क्योंकि वो वेबसाइट्स बना रहे थे, उससे खुश थे। उस समय वेबसाइट्स बहुत अच्छे से चल रही थी, तो लोगों को लगा कि यार मोबाइल ऐप में कौन जाएगा, तो इसी को दे दो ये चांस। अगेन क्योंकि वो एक थ्रू अवे अपॉर्चुनिटी थी, मैंने पिक कर ली। मुझे लगा कि मे बी लेट्स ट्राई दिस आउट एज वेल। तो मैं उसमें जाने लगा, UX UI वो चीज़ें मैं देखने लगा, और अब मैं बैठने लगा डेवलपर्स के साथ में। अब ये चीज़ क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब आप डेवलपर्स के साथ में बैठते हो तो आपको पता है वो कोड कैसे करते हैं, वो किस चीज़ को किस तरह से यूज़ करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। हम लोग यूज़ करते हैं ओपेसिटी एज ए डिज़ाइनर, किसी भी चीज़ की ओपेसिटी, लेकिन जब आप कोड में वही चीज़ देखोगे तो उसे बोलते हैं अल्फ़ा। तो अगर मैं डेवलपर्स के साथ नहीं बैठता तो मुझे नहीं पता होता कि अल्फ़ा ओपेसिटी को ही बोलते हैं। तो अब मैं क्या करता था, अपनी डिज़ाइन बनाता था, अपनी डिज़ाइन डेवलपर को देता था और फिर उसके साथ जाके बैठ जाता था। अब वो जैसे ही उसको इंटीग्रेट कर रहा है तो उसको जो भी कन्फ्यूजन होता था मैं उसकी टर्म, उसकी भाषा में उसको समझा देता था। और यहीं से नेक्स्ट मैजिक चालू हुआ। मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने लगे। Dictionary.com, moneycontrol.com, इस तरह के बड़े क्लाइंट्स मेरे हाथ में आने लगे और मेरी UX UI की जर्नी वहाँ से बूम कर गई, रॉकेट लॉन्च हो गई। ये वही टाइम था जब मेरा एक फ्रेंड दूसरी कंपनी में स्विच हो गया। उसको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो वो वहाँ स्विच हो गया। वो एंड्रॉयड में काम करता था उस समय। तो उस कंपनी के अंदर डिज़ाइन को लेके कुछ इश्यूज़ थे। मतलब जो ऐप्स वो लोग बना रहे थे तो उस क्वालिटी से डिज़ाइन नहीं हो पा रही थी। तो उसने मुझे रिकमेंड कर दिया। जो CTO थे उन्होंने मुझे एक मेल किया, एक इंट्रोडक्शन हुआ हमारा, और उन्होंने फॉर अ टेस्ट मुझे एक टास्क दिया। उन्होंने एक कोड भेजा और मुझे बोला कि इसको इम्प्रोवाइज़ करना है। क्योंकि मैं VFX में था, मैं कोडिंग भी जानता था, तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी और मैं डेवलपर्स के साथ भी बैठता था, तो मुझे चीज़ें समझ में आने लगी। अब दिन में मैं क्या करता था कि अपना जो ऑफिस का वर्क है वो कंप्लीट करता था, रात को खाना खा के बैठ जाता था अपने नए टास्क पे। मैंने कुछ दिन लिए चीज़ें समझने में और उस चीज़ को क्वालिटिवली करके मेरे जो क्लाइंट थे, आप कह सकते हैं, उनको भेज दिया। अब उन्होंने वो जब कोड उनके पास में आया तो उनके पास में ओल्ड कॉपी और न्यू कॉपी इस तरह की फाइल्स थी। बहुत इम्प्रेस हुए क्योंकि उनको कंपेयर करना नहीं पड़ा। उन्होंने एक सॉफ्टवेयर में डाला, ओल्ड और न्यू दोनों के दोनों कोड उसमें आ गए और उनको समझ में आ गया कि मैंने किस तरह की क्वालिटी उसमें प्रोड्यूस करी है। और ये था मेरा नेक्स्ट ब्रेक थ्रू। जब आप बहुत मेहनत से अपने काम को प्यार करते हैं ना, तो उसमें मैजिक क्रिएट होना चालू हो जाता है। उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे एक अपॉर्चुनिटी दिखी और मैंने उनको ज्वाइन कर लिया। अब टाइम था इंटरव्यू का। उनके साथ में एक फॉर्मल इंटरव्यू भी हुआ मेरा। तो उस इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कुछ चीज़ें पूछी। ये चीज़ें आपकी स्किल सेट नहीं बताती, ये आपका माइंड सेट बताती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप कुछ इंटरव्यू कहीं पे कोई देने जा रहे हैं ना, तो स्किल्स जितनी ज़रूरी है उतना आपका माइंड सेट भी ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा बताओ, तुम्हारी सबसे फेवरेट ऐप कौन सी है? क्योंकि मैं एक क्रिएटिव बंदा हूँ और मुझे एक्सपेक्टेड था कि इस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। तो उस समय की एक ऐप आती थी, फेसबुक की आती थी, पेपर ऐप। बहुत क्वालिटिव UI था उसका, उस समय का ट्रेंडिंग UI था। जबकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, लेकिन मैंने स्टिल बोल दिया कि आई लव पेपर ऐप। और अगेन जो CTO थे जो मेरा इंटरव्यू ले रहे थे, ही वॉज अमेज्ड कि यार तुम्हें इतना ट्रेंड के बारे में भी पता है, दैट्स ग्रेट। और वहाँ से मेरी अगेन जर्नी स्टार्ट हो गई। मैं एक सीनियर डिज़ाइनर से डिज़ाइन आर्किटेक्ट बन गया। फिर उनके साथ में काम किया, बहुत अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट्स पे काम किया। और एक टाइम आया जब मुझे थोड़ा वर्क मोनोटोनस सा फील होने लगा। अगेन मेरे पास में एक अपॉर्चुनिटी आई, एक नई फर्म के अंदर एक नया रोल मिल रहा था जो था डिज़ाइन मैनेजर। अब डिज़ाइन मैनेजर के रोल के अंदर आपको डिज़ाइनर्स हैंडल करने थे, आपको एक टीम को हैंडल करना था एक क्वालिटिव आउटपुट निकालने के लिए। मैंने ज्वाइन कर लिया उनको। अब जब मैंने उनको ज्वाइन किया, विद इन 15-20 डेज़ मुझे समझ में आ गया कि ये टीम नहीं बना रहे हैं, डिज़ाइन मैनेजर इन्होंने एक जस्ट टर्म रख दी है और
काम मुझे ही करना है, इवन दो मुझे अपने काम से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कर सकता था काम, लेकिन जो मुझसे वादा किया गया था कि किस तरह से काम होगा वैसा कुछ था नहीं। तो विद इन 30 डेज़ और आई बिलीव 45 डेज़ मैंने वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। एज सुन एज आई रिज़ाइन, मेरे जो प्रीवियस CTO थे, ही वॉज प्रिटी रेडी कि तुम जैसे छोड़ो मेरे पास आओ। उन्होंने वापस से मुझे पिक किया और उन्होंने मुझे और हायर रोल दे दिया। नाउ आई वॉज वाइस प्रेसिडेंट ऑफ दैट बिग कंपनी। मेरा रोल बढ़ा, मेरी टीम बढ़ी, मेरी क्वालिटी बढ़ी, क्योंकि अब मैं मैनेजमेंट भी कर रहा था विथ मेरी डिज़ाइन। तो अब मेरे पास में एक पावर आई और मैंने क्या किया, अपने डिज़ाइन का एक फ्रेमवर्क क्रिएट करना चालू किया। अब हम लोग क्या करते थे, एक हमारी रेस्टोरेंट की ऐप्स होती थी, तो हर रेस्टोरेंट को रॉयल्टी कस्टमर्स देने के लिए हमें कुछ डिज़ाइन करना होता था। तो मुझे वो पैटर्न समझ में आया, तो मैंने उन पैटर्न को निकाल के एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर दिया। अब वो एक फ्रेमवर्क इतना क्वालिटिव था कि वो एक दिन के अंदर एक नई ऐप की पूरी स्किन तैयार कर सकता था। अगेन माय CTO वाज अमेज्ड, और प्रोग्रेशन इनकम वाइज भी, क्वालिटी वाइज भी, रिकॉग्निशन वाइज भी, ये सिलसिला कुछ 3 साल तक और चलता रहा। देन आई फेल्ट कि यार मेरा काम बहुत मोनोटोनस हो गया है, क्योंकि मैं एक फ्रेमवर्क क्रिएट कर चुका हूँ। अब मेरे पास में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि इसमें मैं कुछ और इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ, लेकिन मुझे तो एक जो क्रिएटिव कीड़ा है वो मैं अब कैसे अपना शांत करूँ। तो मैंने अपना एक टाइम लिया, मैं काम करना चालू किया, कुछ फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट कर लिए, कुछ क्लाइंट्स के साथ में काम करने लगा। बट देन आई फेल्ट कि जॉब और फ्रीलांस का वर्क दोनों उस समय में मुझे करना बहुत मुश्किल हो गया है। व्हाट शुड आई डू? एंड द कोविड हिट। उस समय सबकी जॉब्स जा रही थी, मेरी कंपनी में भी बहुत सारे लोगों की जॉब्स जा रही थी। एंड आई फेल्ट कि यार अगर कंपनी किसी की सगी नहीं है तो वाई शुड यू बी। सो मैंने एक डिसीज़न लिया, आई क्विट माई हाई पेइंग जॉब, और मैंने ट्राई किया कि मैं क्या इस दुनिया में कुछ बदलाव ला सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ मेरी दुनिया में, इन टर्म्स ऑफ न्यू क्लाइंट्स, न्यू क्वालिटी, न्यू क्रिएटिविटी। मैंने सबसे पहला काम किया अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन करना। मैंने अपना पोर्टफोलियो डिज़ाइन किया बिकॉज रिमेंबर, मेरे जितने स्टूडेंट्स भी हैं जिनको मैं डिज़ाइन रिलेटेड चीज़ें सिखाता हूँ, उसमें सबसे पहली चीज़ है यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो। और वो पोर्टफोलियो इसलिए ज़रूरी है कि जो अदर पर्सन है वो नहीं जानता कि आप किस क्वालिटी का काम करते हैं, आप कौन हो। अगर KSB कैलाश सिंह भाटी को किसी को जानना है तो इंटरनेट पे कुछ तो उसकी छवि होनी चाहिए। तो मैंने अपना पोर्टफोलियो क्रिएट किया एंड जस्ट रन इट आउट ऑन इंटरनेट। कुछ समय में मेरे पास में कुछ क्लाइंट्स आने लगे। उन क्लाइंट्स में हमारे इंटरेक्शंस होते थे, तो उससे समझ आ जाता था कि कौन सा क्लाइंट किस क्वालिटी का है। आई स्टार्टेड वर्किंग विथ अ न्यू क्लाइंट एंड आई स्टार्टेड इन्जॉइंग इट। क्योंकि जब आप काम को इन्जॉय करते हो ना, तो आपकी क्वालिटी और इम्प्रोवाइज हो जाती है। दैट पर्सन स्टार्ट लविंग माई जॉब, दैट पर्सन गेव मी न्यू प्रोजेक्ट्स, और उन प्रोजेक्ट्स पे काम करके मेरी एनर्जी जैसे बूस्ट हो गई थी, मेरा काम की क्वालिटी भी बूस्ट हो गई थी, क्योंकि आई ऑलवेज लव माई वर्क। और इसी वजह से मुझे रिस्पेक्ट मिलने लगी। ये बहुत ज़रूरी है, जब आप अपने काम को अपने मन से करते हो तो आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। अब मैं मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहा था। आई हैव फ्रीडम टू वर्क फ्रॉम एनीवेयर एट एनी टाइम एंड ऑन माई ओन टर्म्स। बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है ये। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि जब आप एक लेवल पे आ जाते हैं, देन यू शुड गो फॉर योर क्वालिटी। सिर्फ मनी से कुछ नहीं होगा, आपकी क्वालिटी, आपका वर्क लाइफ बैलेंस बहुत ज़रूरी है। सो नाउ इज़ द टाइम टू गिव बैक टू माई सोसाइटी। अब मुझे ऐसे और डिज़ाइनर्स तैयार करने हैं जो मेरे पाथ पे चल सके, या फिर आप अगर इसी पाथ पे हो तो आप अपने को कैसे इम्प्रोवाइज़ कर सकते हो। मुझे कमेंट करके बताओ कि आप अभी किस रोल में हो और आप कैसे मुझे चाहते हो कि मैं आपको हेल्प करूं इन एनी टर्म्स। तो कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए अगर आपका कोई डिज़ाइनर फ्रेंड है उसके साथ में, और बने रहिए UX लैडर पे, क्योंकि हम यहाँ पे UX से रिलेटेड कहानियाँ लेके आते हैं जिसको आप बहुत ईजीली समझ सकते हैं। सो KSB साइनिंग ऑफ।